पढ़िए। मैं नदीम अल हसन यानी अपनी एक कहानी लेकर आया हूँ आपके पास, जिसका शीर्षक है पॉजिटिव रिपोर्ट। मैं चाहूँगा कि बीच में कहीं कोई ताली वगैरह ना बजाएं, क्योंकि उससे फ्लो टूटता है। जी सर, कितने मिनट की कहानी होगी आपकी? 7 से 8 मिनट की। हाँ ठीक। तो बीच में प्लेस लाइट नहीं दिखाएगा ना? जी, फिर वो लाइट नहीं दिखाएगा। अच्छा। हाँ। रिपोर्ट उषा के हाथ में थी और मेरा दिल मेरे गले में कहीं अटका हुआ था। मेरे साथ एक सज्जन आए हुए हैं, मैं उनकी मदद ले लूं। रिपोर्ट उषा के हाथ में थी और मेरा दिल मेरे गले में कहीं फंसा हुआ था। मेरी हालत इस समय ऐसी थी मानो किसी छोटे बच्चे की बड़ी चोरी पकड़ ली गई हो। दिल ने मेरे भले ही काम करना बंद कर दिया हो, पर मेरा दिमाग पूरी तरह से सक्रिय था। कमरे में हम दोनों के सिवा कोई नहीं था। प्रथम तल वाले इस अपार्टमेंट के बाहर अनगिनत गाड़ियों का शोर न जाने कैसे चक्रवाती से सन्नाटे में तब्दील हुआ जा रहा था। सीटियों जैसा कुछ मेरे एक कान से दूसरे कान तक उस सहमे से सन्नाटे को चीर रहा था। मैंने शायद ख़तरे को भांप लिया था, इसीलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने कूल्हे से किवाड़ दबाए खड़ी रही ताकि कोई और अंदर ना आ जाए। इस छोटे से घटनाक्रम में मेरे परिवार के पूरे सदस्यों के भावी प्रतिक्रियाएं बड़ी तेज़ी से मेरे दिमाग में उभरी। मेरे पति कबीर, न जाने कैसे लोग एक दो मुलाकातों में एक दूसरे को समझ जाने का दावा करते हैं। यहाँ तो हमारे वैवाहिक जीवन को 26 वर्ष, जी हाँ 26 वर्ष पूरे होने के बावजूद भी मैं अपने हस्बैंड को कभी समझ नहीं पाई। लोग इन्हें सेकुलर और प्रगतिशील कहते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अपनी मॉडर्न सोच के चलते मेरी रिपोर्ट से सबसे ज़्यादा यही खुश होंगे। यही हमेशा कहते थे कि उम्र के इस दौर में एक छोटा बच्चा ज़रूर होना चाहिए, ताकि जब हमारे बच्चे यानी कि जो बड़े बच्चे हैं वो अपनी जगहों पर सेटल हो जाएं, तो ये छोटा बच्चा हमें जीने की वजह देगा। मगर ये समाज, और उसे भी छोड़ो, अपने ये जवाब तलब करने को आतुर बच्चे, उनको सामना करना क्या आसान होगा? हाँ, कुछ गलती मेरी भी थी कि मैंने अपने पीरियड्स रुक जाने के बहुत हल्के में लिया, लेकिन इसके लिए कबीर ही ज़िम्मेदार हैं। यही मेरे 45 साल का हो जाने के बाद कहने लगे थे कि तुम्हारा मेनोपॉज शुरू होने वाला है। उससे पहले ही मेनोपॉज ऐसा मेरे दिमाग में भर दिया कि मैं समझने लगी कि मेरा मेनोपॉज शुरू हो गया है। 2.5-3 महीने के बाद जब मैं चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास पहुंची तो उन्होंने ये रिपोर्ट पकड़ा दी। मेरी बड़ी बेटी गंगा, जो हमारे घर में सबसे सीधी सादी मानी जाती है, जब उसने कहा कि वो अपने बॉस से शादी करना चाहती है तो मेरे पास शब्द नहीं थे इन्हें बताने के लिए। मगर जब किसी तरह इनसे गंगा के लव अफेयर का जिक्र किया तो इन्होंने नाराज़ होने की बजाय ये कहा कि मुझे खुशी है कि मेरी बेटी बायोलॉजिकली फ़िट है। प्यार होने का बायोलॉजिकली फ़िट होने से क्या संबंध, क्या पता। गंगा की पैदाइश पर क्या क़यामत हुई थी मुझे आज भी याद है। बिना किसी को बताए बर्थ रजिस्ट्रेशन में उसका नाम गंगा जो लिखवा आए थे, एक मुसलमान की बेटी का नाम गंगा। इस पर इनका कहना था कि मैं अपनी गंगा का नाम नहीं बदलूँगा। गंगा कोई हिंदुआनी नाम नहीं है, हिंदुस्तानी नाम है। ये क्या फ़र्क हुआ, क्या पता। ये हमारे पहले बच्चे के जन्म से पहले ही कह चुके थे कि अगर लड़का हुआ तो हिमालय और लड़की हुई तो गंगा। गंगा का रिएक्शन इतना तीव्र होने की उम्मीद नहीं होती अगर उसकी शादी भी उसी नवंबर में ना होती जिस नवंबर से पहले मेरी डिलीवरी होने वाली है। कितनी भी सीधी सही, लेकिन क्या वो विरोध नहीं करेगी जब उसकी गोद में छोटा बच्चा लेकर उसके पति का मुंह मीठा करा रही होंगी? मगर गंगा से छोटे समीर और उषा कहने को तो गंगा से 3 साल छोटी है, वरना वो तो अपने बाप से भी बड़ी है। कबीर अपने निर्णयों को मजबूत करने के लिए उषा का ही सहारा लेते हैं। उषा के जन्म पर दोस्तों और रिश्तेदारों के इतराज़ करने पर उसका नाम आयशा रख तो दिया, मगर जैसे ही वो 10 बरस की हुई और खेल के प्रति उसका रुझान अपने जुड़वा भाई समीर से ज़्यादा हुआ और वो कुछ कद काठी में भी समीर से ऊंची निकल गई,
तो उसी समय फैसला हो गया कि ये लड़की खेल की दुनिया की अगली पीटी ऊषा बनेगी। मगर उस समय आयशा को ऊषा बनाना कितना कठिन हुआ था मुझे याद है। पहले रजिस्ट्रेशन हुआ दोबारा से, फिर स्कूल में नाम बदला गया, समाचार पत्रों में, कोर्ट में एफिडेविट बनवाने में, मगर ये सारे प्रोसीजर इन्होंने बड़ी खुशी किए। खुद की इच्छा जो पूरी हो रही थी। स्पोर्ट्स में दर्जनों मेडल पाने के बाद अब तो ऊषा नेशनल की तैयारी कर रही है। जाने उसमें ऐसा क्या देख लिया था। कबीर हमेशा कहा करते थे कि ऊषा लेस्बियन हो सकती है और शायद पूरी ज़िंदगी किसी मर्द से शादी ही ना करे। उफ़, ये एक बाप के शब्द हैं जिनमें रत्ती भर भी फिक्र नहीं थी, मगर ये अपनी बात को दूरदर्शिता का दर्जा दे देते हैं। वैसे एक बात तो है, ऊषा अपने साथ की लड़कियों के साथ घंटों घंटों कमरों में बंद तो पड़ी रहती थी, मगर ऐसे तो वो समीर और उसके बचपन के दोस्त मयंक के साथ भी रहती थी। ऊषा, मयंक और समीर की ये तिकड़ी इतनी मजबूत थी कि घर के लोग इन्हें उमस के नाम से पुकारते थे। ये ऐसी उमस थी जो हर मौसम में साथ रहती थी। समीर मेरा सबसे चहेता बेटा है, उससे मुझे तनिक भी गलत रिएक्शन की उम्मीद नहीं है। वो हमेशा अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले एक बार मेरी ओर देखता ज़रूर है। वो है भी बहुत समझदार और आगे की सोच रखता है। और क्यों ना हो, खेल में वो भले ही ऊषा और मयंक से पीछे हो, लेकिन बचपन से ही पढ़ाई में वो टॉपर रहा है। पिछले साल ही मेरे सास ससुर का सिर्फ 40 दिन के अंतराल से देहांत हो गया था, वरना घर में एक अलग तरह का हंगामा होना लाजमी था इस खबर को लेकर। घर में सजावट का मामला हो, कॉलेज में समीर के एडमिशन की बात हो, गंगा के कपड़ों का चुनाव हो या मेरे जॉब करने का फ़ैसला हो, सब पर ऊषा की मोहर लगना ज़रूरी थी। लेकिन हाँ, एक बात तो है, अपने फ़ैसले पर ऊषा की दलील, उसका लॉजिक लाजवाब करने वाला होता है। उसके तर्कों को काटना मुश्किल होता है। उसकी दलीलों पर उसके पापा तो उसकी तरफ ऐसे देखते हैं मानो को महापुरुष या स्वयं भगवान कोई उपदेश दे रहे हों। ऊषा की टिप्पणियों पर उसके पापा की आंखों की चमक उसके निर्णय को अकाट्य धार देने का काम करती है। अब रिपोर्ट ऊषा के हाथ में है और मेरा दिल मेरे गले में कहीं फंसा हुआ था। उसने रिपोर्ट का लिफाफा मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने ऐसे ही अनजाने में लिफाफा खोल कर देखा, वही पॉजिटिव रिपोर्ट थी। तभी मेरी नज़र लिफाफे पर पड़ी, उस पर मेरा नाम नहीं था। उसी समय ऊषा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, अम्मी, ये मेरी रिपोर्ट है एंड आई एम गोइंग टू कीप दिस बेबी। मुझे इसके आगे कुछ सुनाई तो दे रहा था, मगर उस आवाज़ के शब्द ही नहीं बन पा रहे थे। नज़रें उठाकर जब मैंने अलमारी की ओर देखा तो मेरी रिपोर्ट वहीं मोटे नॉवेल के नीचे से झांक रही थी। मुझे न समाज की परवाह है न धर्म की। मैं किसी को ये बताने नहीं जा रही कि ये बच्चा किसका है, ये बच्चा मेरा है। आत्मविश्वास हमेशा की तरह उसके चेहरे पर था, उसके भाव में था, उसकी आवाज़ में था, उसके अंदाज में था। वो आगे कहने लगी, धर्म के नाम पर भले ही मैं शादी ना कर पाऊँ, मगर मैं इस बच्चे को जन्म ज़रूर दूँगी, क्योंकि ये मेरी मर्ज़ी से हुआ है, मजबूरी से नहीं। थैंक यू।